ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला एंड चैप्टर नंबर 13 पे हम लोग चर्चा प्रारंभ कर दिए थे और आई थिंक वर्ष नंबर 4 तक डिस्कस कर लिए थे। जय दामोदर स्वरूप जय मुरारी गुप्ता यही सब चंद्रोदय रमा कैला लुप्ता। जय श्री चैतन्य चंद्रेर भक्त चंद्रगण सबार प्रेम ज्योत्सनाएं उज्ज्वल त्रिभुवन। All glories to the moons who are devotees of the principal moon, Lord Chaitanya Chandra. Their bright moonshine illuminates the entire universe. All Jai Sri Chaitanya Chandra Bhakta Chandragan. Sri Chaitanya Chandra, who is the principal moon, मुख्य चंद्र श्री चैतन्य चंद्र, अनिताई चंद्र, ये दोनों जो है प्रिंसिपल मून है, मुख्य चंद्र है। गौरी चंद्र, निमाई चंद्र। फिर इनके जितने भी शुद्ध भक्त हैं उनको भी भक्त चंद्र गण, वो भी चंद्रमा के समान है। चंद्रमा का कार्य क्या होता है? प्रेम ज्योत्सनाएं उज्ज्वल त्रिभुवन, बाय द फुल लाइट ऑफ लव ऑफ गॉड हेड दे ब्राइट दैट एंटायर थ्री वर्ल्ड। प्रेम ज्योत्सना, देयर ब्राइट मूनशाइन illuminates द एंटायर यूनिवर्स। सो कृष्ण के प्रेम से शाइन करते हैं पूरे ब्रह्मांड को। दैट मीन्स उनकी कृपा से कृष्ण प्रेम का वितरण होता है। जैसे मून, चंद्रमा की किरणें वितरित होती हैं जब संसार में, तो लोगों को शीतलता प्राप्त होती है, लोगों को जूस प्राप्त होता है, रस मिलता है। रस चाहे वेजिटेबल हो या फ्रूट्स हो, उसमें जो जूस है वो चंद्रमा की किरणों के कारण मिलता है। उसी प्रकार से चैतन्य चंद्र, निताई चंद्र, ये दो प्रिंसिपल मुख्य चंद्रमा हुए, और उनके ही पद चिन्हों में पालन करने वाले महान शुद्ध भक्त गौड़ी वैष्णव आचार्य, वो भी चंद्रमा की तरह कंपेयर किए गए हैं। तो ये जो चंद्रमा है, चैतन्य चंद्र, निताई चंद्र और भक्त चंद्रगण, ये कृष्ण प्रेम का वितरण करते हैं। So in this verse we find the moon described as Chandragana, which is in plural number. इस श्लोक में भक्त चंद्र गण बताया गया है, मतलब अनेकों अनेकों भक्त चंद्रमा की तरह कार्य करते हैं। दिस इंडिकेट्स दैट देयर आर मेनी मून्स, ऐसे अनेकों चंद्रमा हैं। इन द भगवद गीता द लॉर्ड सेज नक्षत्राणाम अहम शशि among the stars I am the moon, all the stars are like the moon. Western Western astronomers consider the stars to be suns, but Vedic astronomers, following the Vedic scriptures, consider them moons. The sun has the ability to shine powerfully, and the moons reflect the sunshine and therefore look brilliant. In the Chaitanya Charitamrita,
Krishna is described to be like the sun. The supreme powerful is the supreme personality of God, Sri Krishna, or Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. And his devotees are also bright, illuminating because they reflect the supreme sun. Chaitanya Charitamrita states, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार. Krishna is bright like the sun. As soon as the sun appears, there is no question of darkness on his signs. So, भगवद गीता में भगवान कृष्ण वर्णन करते हैं कि नक्षत्र नाम अहम शशि. नक्षत्र मीन्स स्टार्स. तारों में मैं चंद्रमा हूँ. तो इससे पता चलता है कि तारों को चंद्रमा से कंपेयर किया है. तारे भी क्या है? मून है, चंद्रमा है, और सन नहीं है, सूर्य नहीं है. जो आधुनिक वैज्ञानिक हैं वो लोग स्टार्स को सूर्य समझते हैं, लेकिन वैदिक एस्ट्रोनॉमी के अनुसार स्टार्स जो है वो सूर्य नहीं है, वो चंद्रमा है. और उसमें भी जो जो चंद्रमा है वो मुख्य चंद्रमा, मुख्य मेन स्टार हो गया. सो लेकिन सूर्य की एबिलिटी होती है, योग्यता होती है, बड़े पावरफुल तरीके से प्रकाशित होता है, और उसी के प्रकाश का रिफ्लेक्शन चंद्रमा के दौरान दिया जाता है. अच्छे चंद्रमा बहुत ही सुंदर दिखता है. चैतन्य चरितमृत में मध्य लीला में कृष्ण को सूर्य के समान कंपेयर किया गया है. कृष्ण सूर्य समा माया है अंधकार. कृष्ण को सूर्य के समान और माया को अंधकार, इग्नोरेंस के समान से कंपेयर किया गया है. और जहाँ कृष्ण है वहां पे माया का अधिकार मिल सकता है. कृष्णा इज ब्राइट लाइक द सन. As soon as the sun appears, there is no question of darkness on his signs. Similarly, the present verse also describes that by the illumination of all the moons, brightened by the reflection of the Krishna sun, or by the grace of all the devotees of Chaitanya Mahaprabhu, the entire world will be illuminated despite the darkness of Kali Yuga. तो इस श्लोक में ये बताया गया है कि ये सारे चंद्रमाओं के प्रकाश के द्वारा, कौन से चंद्रमा? मुख्य चंद्रमा है गौर चंद्र, निताई चंद्र, और उनके जो भक्त वृंद हैं असंख्य, वो भी चंद्रमा की तरह हैं. तो वो प्रकाशित होते हैं, ब्राइट. दे आर ब्राइट एंड मीन्स तीव्र प्रकाश निकलता है. कृष्ण सन, कृष्ण सूर्य, कृष्ण सूर्य की जो किरणें हैं उसका रिफ्लेक्शन प्राप्त करके. इसीलिए सभी ऐसे चैतन्य महाप्रभु के भक्तों की कृपा से पूरा विश्व जो है प्रकाशित हो जाता है, हो जाएगा. पूरा विश्व प्रकाशित हो जाएगा, भले ही कलयुग का कितना भी अंधकार हो, अंधकार नष्ट हो जाए. जस्ट लाइक रात को अंधकार के समय तो बहुत अंधेरा रहता है, लेकिन जब चंद्रमा आ, प्रकट रहता है तो अंधकार नहीं रहता. चंद्रमा जब नहीं रहता तब अंधकार रहता है, और सुबह दिन में जब सूर्य आता है तो भी अंधकार नहीं रहता है. इसी प्रकार से सूर्य और चंद्र दोनों जब प्रकट होते हैं तो इस संसार से कलयुग रूपी जो अंधकार है वो नष्ट हो जाता है. Only the devotees of Lord Chaitanya Mahaprabhu can dissipate the darkness of Kali Yuga, the ignorance of the population of this age. No one else can do so. We therefore wish that all the devotees of the Krishna consciousness movement may reflect the supreme sun and thus dissipate the darkness of the entire world. तो सभी भक्तों को चंद्रमा से कंपेयर किया गया है. चैतन्य महाप्रभु के सभी भक्तों को. चंद्रमा का फंक्शन होता है कि सूर्य से किरणों को लेकर के उसको रिफ्लेक्ट करे, उसको रिफ्लेक्ट, परावर्तित करे. हाँ, परावर्तन बोलते हैं. रिफ्लेक्ट करना चाहिए, करें, ताकि हर जगह प्रकाश आ सके. उसी प्रकार से कृष्ण सूर्य समा, कृष्ण रूपी सूर्य की कृपा को लेकर के प्रकाशित करें ये सभी भक्तगण. इसलिए श्री कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट के जो भक्त हैं उनसे ये आशा की जाती है. प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, वी देयरफॉर विश, हम लोग इसलिए प्रार्थना करते हैं सभी भक्तों से कृष्ण भावनामृत आंदोलन के, कि वो कृष्ण की कृपा को रिफ्लेक्ट करे, ताकि सब संपूर्ण जगत का जो डार्कनेस, अंधकार है, नष्ट हो जाए. कृष्ण की कृपा को रिफ्लेक्ट करने का अर्थ क्या है? प्रचार करें. तो ना केवल
खुद भगवान की भक्ति को प्राप्त करके हम लाभ उठाएं, और हमारे जीवन, हमारे हृदय में जो अंधकार है, यानी इग्नोरेंस है, अज्ञानता रूपी अंधकार है, अनर्थ रूपी अज्ञान अंधकार है, उसको हम नष्ट कर दें, और हमारा हृदय, हमारा जीवन प्रकाशित कर लें। लेकिन साथ ही साथ में ये आशा की जाती है कि हम अन्य लोगों को भी ये वही भगवान कृष्ण की, प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को रिफ्लेक्ट करके उन तक पहुंचा के उनके जीवन को भी अंधकार से मुक्त कर दें। इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये सब जय श्री चैतन्य चंद्रेर भक्त चंद्रगण, चैतन्य चंद्रेर भक्त चंद्रगण होते हैं। चैतन्य महाप्रभु के भक्त चंद्रमा के समान, प्लूरल नंबर, सब भक्त। सवार प्रेम ज्योत्सनाय उज्ज्वल त्रिभुवन, और इनके प्रेम ज्योत्सना से, बाय द इल्यूमिनेशन ऑफ देयर लव फॉर कृष्ण, उज्ज्वल त्रिभुवन, पूरा त्रिभुवन को प्रकाशित हो जाएगा। एतकहिलगौ एतकहिल ग्रंथारंभे मुख बंध, एबे कही चैतन्य लीला क्रम अनुबंध। So thus I have spoken the preface of Chaitanya Charitamrita. Now I shall describe Chaitanya Mahaprabhu's pastimes in chronological order. तो अभी तक 12 अध्यायों में, हाँ, चैतन्य चरितमृत के आदि लीला के 12 अध्यायों में श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितमृत ग्रंथ का प्रीफेस लिखे हैं, केवल प्रीफेस प्रदान कर दिए हैं। हाँ, प्रीफेस का अर्थ होता है कि इसका इंट्रोडक्शन बोल दीजिए एक तरह से, या बैकग्राउंड, या प्रारंभिक जो दशा है उसको दिखाए हैं। अब चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं को सीक्वेंस वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में वर्णन करने जा रहे हैं, बिगिनिंग विथ उनकी जन्म लीला से। प्रथमे त सूत्र रूपे करे करिए गणन, पाछे ताहा विस्तारी करी विवरण। तो महाप्रभु की लीलाओं को क्रमशः बताने के पूर्व में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी चाहते हैं कि वो सबसे पहले सारी जितनी भी लीलाएं भगवान की, उसको सूत्र रूप में, यानी सार रूप में, एक एक दो दो प्यार में वर्णन करेंगे। उसके बाद फिर उसके पश्चात एक एक लीला का विस्तार से वर्णन करेंगे। श्री कृष्ण चैतन्य नवद्वीपे अवतरी, 48 वत्सर प्रकट विहरी। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में अपने आप को प्रकट किए, और 48, 48 मतलब 8 और 40 मतलब 48, 48 वत्सर प्रकट विहरी, 48 वर्ष तक प्रकट होकर के लीला किए, इंजॉइंग हिज पास टाइम। 1407 सके जन्मेर प्रमाण, 1495 हैला अंतर्धान। तो 1407 यानी 1407, या मॉडर्न कैलेंडर के अनुसार बोले तो 1486, 1486 लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, और 1534 जो है वो अपरकट हो गए। तो यानी कितना, 48 साल। 26 वत्सर प्रभु कैल ग्रहवास, निरंतर कैल कृष्ण कीर्तन विलास। 24, 24 मतलब 24, 24, हिंदी में 26 होता है, 26 है, लेकिन ये बंगाली का जो 24 है, 26 या 24 हिंदी में बोलते हैं, तो 24 ईयर्स। तो पहले 24 वर्षों के लिए प्रभु गृहवास किए, मतलब गृह शास्त्र को स्वीकार किए, और निरंतर कैला कृष्ण कीर्तन विलास, निरंतर कृष्ण कीर्तन करते थे, संकीर्तन आंदोलन चालू किए नवदीप में ही रह करके। 26 वत्सर से करिया संन्यास, आर 24 वत्सर कैला नीलाचल निवास। तो 24 वर्ष के अंत में श्री चैतन्य महाप्रभु यह संन्यास आश्रम स्वीकार करते हैं, संन्यास ले लेते हैं, और उसके पश्चात नेक्स्ट 24 ईयर्स, अगले 24 वर्ष जगन्नाथपुरी में सन्यासी के रूप में रहते हैं।
तो ये श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन 48 ईयर्स के जो उनकी प्रकट लीला हुई, इसका इस प्रकार से विभाजन किया गया है। 24 वर्ष नवद्वीप में गृहस्थ आश्रम में संकीर्तन आंदोलन संकीर्तन करते हुए व्यतीत किए। उसके बाद अगले 24 वर्ष संन्यास लेने के पश्चात जगन्नाथपुरी में सन्यासी के रूप में व्यतीत किए। चार मध्य 6 वत्सर गमन गमन, कभू दक्षिण कभू गौड़ कभू वृंदावन। तो आखिरी के जो 24 वर्ष हुए, जिसमें महाप्रभु सन्यासी के रूप में थे, तो उन 24 वर्षों में 6 वर्ष जो है वो ट्रेवलिंग करते रहे, गमनागमन, आना जाना लगा के रखे जगन्नाथपुरी से। कभी दक्षिण भारत, कभी गौड़ देश यानी बंगाल, कभी वृंदावन, ऐसे जाते थे। अष्टादश वत्सर रहिला नीलाचले, कृष्ण प्रेम नामामृते भाषा सकले। और 18 वर्ष के लिए, फॉर द रिमेनिंग 18 ईयर्स, ही कंटिन्यूसली स्टेड इन जगन्नाथपुरी। जो बचे 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 हुए 18 वर्ष से निरंतर जगन्नाथपुरी में रहे महाप्रभु, chanting the nectarian Hare Krishna Mahamantra. He inundated everyone there in a flood of love of Krishna. So हरिनाम, हरे कृष्ण महामंत्र का अमृत में कीर्तन और जप के द्वारा वहां पे उपस्थित जगन्नाथपुरी में उपस्थित सभी वैष्णवों को कृष्ण प्रेम के रूपी सागर में निमग्न कर दिए। इस प्रकार से महाप्रभु की जो 18 वर्ष की लीला है जगन्नाथपुरी में, वो संपन्न हुई। भक्तों के संग में निरंतर कृष्ण कीर्तन करके कृष्ण प्रेम के सागर में सबको डुबा देना। गारह गारहस्थये प्रभुर लीला, आदि लीलाख्यान, मध्य अंत लीला शेष लीला ऋतुनाम। The pastimes of his household life are known as the Adi Leela or the original pastimes. So गृहस्थ धर्म में, जब महाप्रभु गृहस्थ आश्रम में थे नवदीप में, तो उनकी लीलाओं को नाम दिया गया है आदि लीला। आदि लीला मतलब ओरिजिनल पास्ट टाइम। आदि का अर्थ होता है ओरिजिनल पास्ट टाइम, या आदि लीला का अर्थ ये भी होता है शुरू की लीला है। तो ओरिजिनल पास्ट टाइम। उसके पश्चात उनके बाकी की जो लीलाएं हैं उसको मध्य लीला और अंत्य लीला के नाम से जाना गया, मिडिल या फाइनल पास्ट टाइम्स। आदि लीला मध्य प्रभु जते कचरित, सूत्र रूपे मुरारी गुप्त करी लग्रथित। सो आदि लीला की जितने भी महाप्रभु की लीलाएं हैं, जो महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु लीलाएं की हैं नवदीप में रहते हुए, उस सबको सूत्र रूप में मुरारी गुप्ता जो है अपनी डायरी में, कड़चा में, डायरी बोलते हैं, उसमें लिख के रखे थे। प्रभु रज शेष लीला स्वरूप दामोदर, सूत्र करे ग्रंथि लेना ग्रंथि भीतर। और जो शेष लीला है, अंत्य लीला, संन्यास लेने के बाद स्पेशली जगन्नाथपुरी में, तो उन लीलाओं को के साक्षी हुए स्वरूप दामोदर गोस्वामी, और वो उसको एक डायरी या बुक में बहुत ही संभाल करके नोट करके रखे। ये दोनों स्रोत से, एक मुरारी गुप्ता जिनके माध्यम से जो है महाप्रभु की बाल्य लीलाएं, आदि लीला का वर्णन प्राप्त हुआ, और स्वरूप दामोदर गोस्वामी की कृपा से महाप्रभु के संन्यास के बाद की लीलाएं, स्पेशली 18 वर्ष जगन्नाथपुरी में जब थे, उन लीलाओं को का जो है ज्ञान प्राप्त हुआ स्वरूप दामोदर गोस्वामी से। ए दुई जनेर सूत्र देखिया सुनिया, वर्णन करे न वैष्णव क्रम जे करिया। So by seeing and hearing the notes recorded by these two great personalities, a Vaishnava, a devotee of the Lord, can know these pastimes one after another. So इन दो महान पुरुषों के द्वारा ये दो जो दो ग्रंथ लिखा गया है, उसको सुन करके और पढ़ करके, सीइंग एंड हियरिंग, सुन करके या सीइंग मतलब पढ़ करके, कोई भी भक्त है भगवान की ऐसी दिव्य लीलाओं को एक के बाद एक जान सकता है। बाल्य पौगंड कैशोर यौवन चारि भेद, अतएव आदि खंडे लीलाचारी भेद। तो इन ओरिजिनल पास्ट टाइम्स यानी आदि लीला में 4 डिवीजन बताया गया है। तो जन्म से लेकर है और फाइनली यौवन अवस्था तक, तो 4 भाग में
आदि लीला को बांटा गया है। बाल्य बाल्यावस्था, फिर पौगंड अवस्था, फिर कैशोर एंड यौवन, चाइल्डहुड, अर्ली बॉयहुड, लेटर बॉयहुड एंड यूथ। इन अवस्थाओं में ये आदि खंड की लीलाओं को वर्णन किया गया। सर्वसद्गुणा पूर्णां तां वन्दे फाल्गुन पूर्णिमाम्, यस्यां श्रीकृष्ण चैतन्यो अवतीर्ण कृष्ण नाम भी। So I offer my respectful obeisances unto the full moon evening in the month of Falgun, an auspicious time full of auspicious symptoms, when Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu adventured himself with the chanting of the holy name Hare Krishna। तो मैं फाल्गुन पूर्णिमा के दिन जो चंद्रमा निकला पूर्ण रूप से, मंथ ऑफ फाल्गुन, तो बहुत ही शुभ समय होता है। तो उनको, ऐसे फाल्गुन पूर्णिमा को मैं प्रणाम करता हूँ कृष्णा कविराज गोस्वामी। फाल्गुन पूर्णिमा जब महाप्रभु प्रकट होते हैं, फाल्गुन पूर्णिमा कब आती है? मार्च में आती है मोस्टली। फाल्गुन मंथ होली का जो दिन माना जाता है, होली के दिन, पूर्णिमा के दिन संध्या कालीन श्री चैतन्य महाप्रभु अपने आप को प्रकट करते हैं। तो फाल्गुन पूर्णिमा भी अपने आप में बहुत ऑस्पिशियस बन गया। पूर्णिमा दिन भी अपने आप में बहुत ही ऑस्पिशियस माना जाता है। बलराम भगवान भी पूर्णिमा के दिन प्रकट हुए, चैतन्य महाप्रभु भी पूर्णिमा के दिन प्रकट हुए, हनुमान जी भी पूर्णिमा के दिन प्रकट हुए। इसलिए एक सीनियर भक्त बता रहे थे, पूर्णिमा के दिन जो प्रकट होता पैदा होता है, वो बड़े वीर होते हैं, बहादुर होते हैं। तो चैतन्य सिंह की तरह, इसलिए चैतन्य महाप्रभु को आगे चल के ये चैतन्य चेतावनी के शुरू में सिंह से कंपेयर किया गया, शेर की तरह। शेर डरता नहीं। और भगवान बलराम जी और हनुमान जी, ये बात। चैतन्य महाप्रभु अपने आप को हरिनाम के साथ अकेले प्रकट नहीं हुए महाप्रभु, जिसका विस्तार से वर्णन चैतन्य भागवत ग्रंथ में दिया हुआ है, हम लोग श्रवण कर चुके हैं। यहाँ पे भी आएगा वर्णन, उतना विस्तार से नहीं लेकिन आएगा। ये चैतन्य महाप्रभु अपने साथ ही हरिनाम को भी प्रकट कर रहा है, हरे कृष्ण नाम में, चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण नाम, ग्रहण के बहाने, ग्रहण लगा करके। और हरिनाम सब लोग जब उच्चारण कर रहे थे, लाखों की संख्या में लोग नदी में जा करके स्नान करते हुए हरिनाम उच्चारण कर रहे हैं, उस वक्त महाप्रभु अपने आप को प्रकट कर रहा है। तो ऐसे फुल मून इवनिंग और इन द मंथ ऑफ फाल्गुन, फाल्गुन महीने की ऐसी पूर्ण जब पूर्णिमा के चंद्रमा को, इवनिंग संध्या कॉल को मैं प्रणाम करता हूँ। फाल्गुन पूर्णिमा संध्याए प्रभुर जन्मोदय, से काले दैव योगे चंद्र ग्रहण है। सो ऑफ द फुल मून ऑफ द मंथ ऑफ फाल्गुन, फाल्गुन महीने की पूर्णिमा के दिन, संध्या, इवनिंग, संध्या काल में भगवान चैतन्य महाप्रभु के जन्म का समय जब आया, तो उसी समय दैव योगे, एक्सीडेंटली, ये दैव योगे मतलब भगवान के अरेंजमेंट से चंद्र ग्रहण लग गया। On the full moon evening of the month of Falgun, when the Lord took birth, coincidentally there was also a lunar eclipse. हरि हरि बल लोक हर्षित हैया, जन्मिल चैतन्य प्रभु नाम जन्माया। सभी लोग हरि हरि बोले, लोग हर्षित हैया, हर्ष पूर्वक सभी लोग हरि हरि बोल रहे थे, हरि नाम उच्चारण कर रहे थे। और उसी समय चैतन्य महाप्रभु जन्मिला, प्रकट हुए, नाम जन्माया, नाम को प्रकट कराते हुए, causing to appear the holy name. In jubilation, everyone was chanting the holy name of Lord Hari Hari, Hari Hari, Hari Hari. And Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu then appeared after first causing the appearance of the holy name. तो चैतन्य महाप्रभु सबसे पहले हरिनाम को प्रकट कराए और साथ ही साथ में उसके पश्चात खुद प्रकट हो जाता है। जन्म बाल्या पौगंड कैशोर युवा काले, हरि नाम लयो याला, प्रभु नाम छले, प्रभु नाना छले। जन्म से ही, एट हिज बर्थ,
In his childhood and in his early and later boyhood, as well as in his youth, Lord Chaitanya Mahaprabhu under different pleas induced people to chant the holy name of Hari, the Hare Krishna Mahamantra. तो जन्म के समय, बाल्यकाल में, और बॉयहुड, थोड़ा जब बड़े हुए, पौगंड, उसके बाद युवा कैशोर और युवावस्था में, हर समय अलग अलग प्रकार से, अलग अलग बहाने से श्री चैतन्य महाप्रभु सभी लोगों को हरिनाम या हरे कृष्ण महामंत्र गाने के लिए, जप करने के लिए प्रेरित किए। सो अब बाल्य भाव में कैसे महाप्रभु लीला करते हैं, तो कुछ बाल लीलाओं का वर्णन आएगा, वो हम लोग कल शुरू करेंगे। समय हो गया तो ये विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।